कभी कभी ये सवाल मन में आता है ना कि इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ के बाद भी आखिर वो खुशी क्यों नहीं मिलती जिसकी तलाश है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक किसान और बुद्ध की बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तो चलिए मिलते हैं रामू से। रामू एक बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन उसकी कहानी में एक अजीब सी बात थी। वो जितनी ज्यादा मेहनत करता, निराशा उतनी ही ज्यादा उसके हाथ लगती। उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्कर में फंस गई थी जहां कोशिशें तो पूरी थीं, पर खुशी खुशी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। हाँ, तो रामू की दुनिया में सिर्फ कड़ी मेहनत करना काफी नहीं था। वो सूरज उगने से पहले जागता, देर रात तक खेतों में लगा रहता। पर नतीजा क्या था? सिवाय निराशा के, बढ़ते हुए कर्ज के और टूटते हुए भरोसे के उसे कुछ नहीं मिल रहा था। जरा सोचिए उसकी हालत, कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात ही उसके खिलाफ हो गई हो। और गांव वाले भी बस यही कहते, बेचारा रामू, किस्मत ही खराब है। उसकी सारी मेहनत बाहरी मुश्किलों के आगे दम तोड़ देती थी। और यही वो सवाल था जो रामू को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब मेरी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलना, तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? ये सवाल उसे पूरी तरह से खोखला कर रहा था। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, जब अंधेरा सबसे घना हो, तभी रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। रामू के गांव में खबर फैली कि एक महान ज्ञानी गौतम बुद्ध आ रहे हैं। और ये मुलाकात रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, शुरू में तो रामू को इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा, अरे ये ज्ञान की बातें पेट थोड़ी भरती हैं। पेट भरने के लिए तो खेत जोतना पड़ता है। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी, क्या पता कोई जवाब मिल ही जाए। और जब रामू ने बुद्ध को सुना, तो ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि अरे, मैं भी तो यही कर रहा हूं। मैं सूखे से लड़ रहा हूं, कर्ज से लड़ रहा हूं, अपनी किस्मत से लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि असली समस्या है क्या। और यहीं से बुद्ध ने रामू को जीवन के दो सबसे जरूरी सबक सिखाए। और जानते हैं कैसे? किसी भारी भरकम ज्ञान से नहीं, बल्कि दो बहुत ही साधारण सी चीजों से, एक बीज और एक पत्थर। अब देखिए बुद्ध का तरीका कितना कमाल का था। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रामू से ही पूछ लिया, मुझे खेती करना सिखाओ। उन्होंने रामू को ही शिक्षक बना दिया, ताकि रामू अपने ही ज्ञान से कुछ नया सीख सके। तो रामू ने बड़े उत्साह से सब कुछ समझाया कि पहले जमीन तैयार करो, बीज बो, पानी दो, धूप का इंतजाम देखो, और फिर सबसे जरूरी चीज, धैर्य से इंतजार करो। रामू ये बात अच्छे से जानता था कि अच्छी फसल के लिए सब्र रखना पड़ता है। और जैसे ही रामू ने ये कहा, उसे अपनी ही बात में एक बहुत बड़ा सच नजर आ गया। उसे समझ आया कि वो खेतों में तो महीनों सब्र कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी से उसे सारे नतीजे फौरन चाहिए। वो जीवन में वही बेसब्री दिखा रहा था जिसे वो खेती में नामुमकिन मानता था। तब बुद्ध ने रामू को उसी की भाषा में जीवन का सार समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन भी एक खेत ही तो है। तुम्हारे कर्म उस खेत के बीज हैं, तुम्हारा धैर्य पानी है, और तुम्हारा विश्वास धूप है। रामू के लिए मानो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। अब आया दूसरा सबक। बुद्ध ने रामू को एक छोटा सा पत्थर हाथ में दिया। रामू ने उसे बड़े आराम से पकड़ लिया। इसमें क्या बड़ी बात थी? ये तो बहुत हल्का था। लेकिन असली बात तो अब आने वाली थी। बुद्ध ने समझाया, ये पत्थर तुम्हारी चिंताओं की तरह है। थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम इसे दिन रात हर पल पकड़े रहोगे, तो यही छोटा सा पत्थर एक असहनीय बोझ बन जाएगा, बिल्कुल हमारी चिंताओं की तरह, है ना? यहां बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात बताई। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता को जाने दो। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता से आजाद हो जाओ। इन दो सबकों ने रामू के अंदर जैसे एक क्रांति ला दी। काम वही था, खेत वही थे, लेकिन उसके अंदर का इंसान अब बिल्कुल बदल चुका था। रामू जब अपने खेतों पर वापस लौटा, तो मेहनत तो वो अब भी उतनी ही कर रहा था, लेकिन उसके मन पर चिंता का वो भारी बोझ अब नहीं था। उसने उस पत्थर को नीचे रख दिया था जिसे वो न जाने कितने सालों से उठाए घूम रहा था। और जानते हैं कमाल क्या हुआ? जैसे ही रामू की भीतरी दुनिया शांत हुई, उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी। सही समय पर बारिश हुई, फसल उम्मीद से कहीं अच्छी हुई, और धीरे धीरे उसका कर्ज भी उतरने लगा। मन की शांति बाहर की समृद्धि भी साथ ले आई। गांव वाले बहुत हैरान थे।
जो रामू हमेशा परेशान रहता था वो अब इतना शांत और खुश कैसे है। तब रामू ने उन्हें समझाया, पहले मैं सिर्फ जमीन पर खेती करता था, अब मैंने जीवन की खेती करना सीख लिया है। तो इस नई खेती की फसल क्या थी? ये रामू की जिंदगी की सबसे कीमती फसल थी। ये सोना चांदी या पैसा नहीं था, ये थी मन की शांति। जब रामू दोबारा बुद्ध से मिला तो उसके पास कोई शिकायतें नहीं थीं, बल्कि आंखों में एक गहरा सुकून था। उसने बुद्ध से कहा, पहले मैं केवल फसल उगाना जानता था, लेकिन अब मैं शांति उगाना भी सीख गया हूं। तो इस कहानी से पहला सबक एकदम साफ है। जीवन में अच्छी चीजों में समय लगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में धैर्य चाहिए, वैसे ही हमारे कर्मों को फल देने के लिए भी सब्र की जरूरत होती है। और दूसरा सबक, अपनी सारी ऊर्जा उस काम में लगाओ जो हमारे हाथ में है, यानी हमारे कर्म। और जो हमारे हाथ से बाहर है, यानी नतीजे, उसकी चिंता का बोझ अपने मन से उतार फेंकना ही समझदारी है। और अंत में सबसे गहरी सीख, असली दौलत क्या है? ये पैसा, दौलत या जमीन नहीं है। सबसे बड़ी फसल है शांति, और सबसे उपजाऊ खेत है हमारा अपना मन। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर कोई अपने मन के खेत में हर पल कुछ ना कुछ उगा रहा है। कोई चिंता और डर के कांटे, तो कोई शांति और खुशी के फूल। सोचने वाली बात बस ये है कि हमारे अपने मन के खेत में क्या उग रहा है।